मैं आत्मा संकल्प आ रहे हैं, उसने लड़ना नहीं, उसको फाइट करके उसको दबाना नहीं, सप्रेस करने की भी कोशिश नहीं करना उन संकल्पों के साथ, तो और ही ज़्यादा तूफान लेकर आएंगे। जितना सप्रेस करेंगे एक थॉट को दूसरे थॉट से चेंज भी नहीं करना है, उसके पहले कि मैं कौन हूँ। तो यही भान, यही आइडेंटिटी संकल्पों से लड़ेगी, फिर एक संकल्प दूसरे से। यही देह भान है, एक संकल्प का फिर ज्ञान का पॉइंट भी लगाएगा। बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए। फिर ज्ञान का पॉइंट लगाते हैं। शरीर को कुछ हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, मुझे तो कुछ होता नहीं है, मैं तो अमर ज्योत हूँ। आत्मा को कुछ होता नहीं, शरीर को होता है। ऐसे अनेक पॉइंट लगाते हैं। पर वहाँ भय के साथ जो आइडेंटिटी बनी हुई है और वह भय दूसरे संकल्पों को चेंज करने की भी कोशिश करता है। फिर मैं शरीर को सकाश दूँ, वह जल्दी ठीक हो जाए, मेरी बॉडी रिलीफ हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए। यह कोई मदद नहीं है। फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं कौन हूँ? मैं वो आत्मा हूँ जो बीमारी भी आई है उसके लिए भी जैसे धन्यवाद है। हमने बाबा को देखा है। बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा कहता था, मैं क्यों ठीक करूं? यह मेरी बीमारी नहीं है, यह तुम्हारा कर्म भोग है। यह बाबा का काम नहीं, यह तुम्हारी बीमारी। मैं तुम्हारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो फिर हम भी क्यों बाबा को ऐसे यूज़ करते हैं कि बाबा मेरे शरीर को ठीक कर दो, बाबा यह कर दो, वह कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं? कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को यूज़ नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? स्वीकार किया। हमने दादी गुलजार को भी देखा, उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी कैंसर को कभी बाबा को नहीं कहा कि ठीक कर दो,
मुझे मदद करो, यह नहीं कहा। इनफैक्ट हमें उनको देखा है, बाबा को, दादियों को देखा है, क्योंकि उनके अंदर भी संकल्प विकल्पों के तूफान चले, रोग बीमारियां आई, सभी प्रकार की माया आई, लेकिन वह आत्मिक स्थिति से एकदम साक्षी होकर उन तूफानों से जैसे दूर थे। अपने ही स्टिलनेस साइलेंस में तो वह सारे तूफान जैसे मर्ज हो गए। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के याद का महत्व अर्थात संग का महत्व, जितना हम आत्मा परमात्मा के संग में रहते हैं उतना पवित्रता का, पावनता का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहता है उससे किचड़े का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा का संग जैसे खुशबूदार बनाता है। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहता, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। बाबा कहता, बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाबा डायरेक्शन देते हैं हम बच्चों को। बच्चे, बुद्धि का योग भटकाओ मत, विष को छोड़ो, अमृत पियो, ज्ञानामृत। जो 63 जन्मों की आदत है, बाबा कहता उसके याद में, ज्ञान में वह मिटाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। परमात्मा हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं, अगर उस श्रीमत के हम पालन करते हैं, सदा ज्ञान योग धारणा सेवा में हम रहते हैं, तो हमारे अंदर पुराने जो 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार हैं वह मिटते जाते हैं और हमारी स्थिति देही अभिमानी बनती जाती है। दूसरा पॉइंट है, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहता, बच्चे, ये अभी का समय जो कि मेरे साथ मेरा संग आपको हीरे तुल्य उत्तम जन्म का अनुभव कराता है, इसीलिए यहाँ वहाँ बुद्धि को न भटक सतो प्रधान बनने की मेहनत करो, कहता बाबा। थोड़ा सहन करो, वरदान है। साकार बाप समान अपने हर कार्य
को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। बाबा कहता बच्चे जैसे साकारी बाप उनका हर कर्म यादगार बना, ऐसे उनको फॉलो करो, आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनेंगे। फिर स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। कैसे कहूँ बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहूँ बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही मेरी हर धड़कन में, तू ही मेरा संगीत है। दिल का तू सच्चा साथी है। कैसे कहूँ बाबा मेरे, साथ तेरा जो मिल गया, डर का नाम भी मिट गया। साथ तेरा जो मिल गया, डर का नाम भी मिट गया। जीवन की हर नैया बाबा तेरे भरोसे चल दिया। तेरी नजर जहाँ पड़े वहीं पे मेरी जीत है। कैसे कहूँ बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहूँ बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही मेरी हर धड़कन में, तू ही मेरा संगीत है। दिल का तू सच्चा साथी है। कैसे कहूँ बाबा मेरे, तेरी यादों का दीपक मन मंदिर में जलता रहे। तेरी यादों का दीपक मन मंदिर में जलता रहे। तेरे प्यार का ये सागर हर पल मुझ में